दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में माँ जगदम्बा भवानी के प्रादुर्भाव की गाथा, उनके प्रादुर्भाव, उनके जन्म, उनके प्राकट्य का प्रसंग वर्णित है। दुर्गा सप्तशती के 3 खंड हैं। प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र कहलाता है, जो माँ काली और शिव भगवान को समर्पित है। मध्यम चरित्र, जिसमें दूसरा, तीसरा और चतुर्थ अध्याय शामिल है, इसके पाठ से माँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की पूजा हो जाती है। और पंचम अध्याय से 13वें अध्याय तक, त्रयोदश अध्याय तक ये उत्तर चरित्र कहलाता है। और इससे माँ सरस्वती की कृपा और उनका पूजन स्वतः हो जाता है, ब्रह्मा जी का पूजन स्वतः हो जाता है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु महेश जी और काली, लक्ष्मी और सरस्वती जी की इनका पूजन हो जाता है। एक बार महिषासुर ने अपनी तपस्या और साधना के बल पर देवताओं से वरदान पा लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने इंद्र के पूरे समूचे साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और वहां से देवताओं को निकाल दिया। वो देव पीड़ित होकर वहां से भगवान श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के समक्ष पहुँचे, त्रिदेव के समक्ष पहुँचे और अपनी गाथा सुनाई। यह सुनते ही भगवान शिव रुद्र रौद्र रूप ले लिया। गुस्से में उनकी आंखें तमतमा गईं। विष्णु भगवान को भी क्रोध से आंखें उनकी लाल हो गईं और ब्रह्मा जी भी क्रोध से भर गए। उन त्रिदेवों की क्रोधाग्नि, उनका क्रोध, उनकी क्रोध की ज्वाला लपट और उसमें शामिल हो गई उन देवताओं की दिव्य शक्तियां भी, जिन्हें महिषासुर ने इंद्रलोक से निकाल दिया था। तो सबकी जो शक्तियां थीं, सभी देवताओं और त्रिदेवों सहित वो सब एक ज्वाला, एक अग्नि का लपट प्रकट हुआ सामने और उसमें इन देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। एक नारी का रूप उत्पन्न हुआ, किसी ने अस्त्र शस्त्र दिए, किसी ने उनको मुकुट प्रदान किया, किसी ने शेर की सवारी प्रदान की। ऐसे करके वो त्रिदेवों की शक्ति उनमें निहित हो गई और तब वो महिषासुर का वध करने के लिए माँ भयंकर अट्टहास करके टूट पड़ी। एक अकेले दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लेने से माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इसी प्रकार भगवान शिव, लक्ष्मी माता के साथ विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी का भी पूजन हो जाता है। बड़े प्रेम से नवरात्रों में उनकी ये प्रकटीकरण की कहानी को आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। संस्कृत वर्जन में पढ़ेंगे तो मंत्र स्वरूप हो जाएगा, उसका बड़ा प्रभाव भी है, लेकिन क्लिष्ट संस्कृत है। आप लोगों को पढ़ पाने का अभ्यास करना होगा, तब पढ़ पाएंगे। कभी कोशिश करूंगा कि एक एक श्लोक संस्कृत का बोल कर कोई अभ्यास का सीरीज बना दूं, जिसमें दुर्गा सप्तशती के संस्कृत को कैसे बोले, उच्चारण करें, ये आप समझ सकें। खैर, वो तो बाद की बात है। अगर आज चलिए कुछ उपाय बताया जाए। देखिए, अपने घर की रसोई घर में कहीं भी फ्रिज वगैरह में अथवा रसोई में दही अवश्य रखा करें।
अगर आपके जीवन में सुख शांति, वैभव, धन, संपदा चाहिए तो शुक्र, ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए नंबर 1 क्या करें? स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें मधुर पदार्थ खिलाएं, मिठाई खिलाएं, बहन बेटी, बुआ, माई, मौसी सबका आदर करें। स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो शुक्र आपकी जन्म कुंडली में चाहे किसी भी हालत में हो, अच्छे या बुरे परिणाम देने वाले, वो अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। शुक्र के अच्छा हो जाने से क्या होगा? आपके जीवन में सुख संपदा बढ़ेगी, संपत्ति आएगी, धन आएगा, धन कमाने के सोर्स बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं से धन का रास्ता मिल जाएगा जहाँ से धन आपके जीवन में आए। धन, वैभव, सुख, शांति, स्त्री सुख, ये सब कुछ लग्जरियस लाइफ, गाड़ी घोड़ा, भवन वाहन, ये सब मिलने लग जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, दही अगर आप घर में रखते हैं, दही को खाते हैं, दही को खिलाते हैं, किसी परिवार के सदस्य के लिए व्यवस्था करते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं, नहाने के पानी में अपने बर्तन में, टब में अगर आप 1-2 चम्मच दही डालकर स्नान करते हैं तो आपके कुंडली में चाहे बेशक शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी ना हो, धीरे धीरे आपके इस उपाय से शुक्र को मजबूती मिलेगी, उनसे कृपा आने लग जाएगी, गुड एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपके जीवन में आने लग जाएगी। इसी तरह से अग्नि कोण जो आपका है वो शुक्र की दिशा है। वास्तु शास्त्र में दक्षिण और पूरब के कॉर्नर पर शुक्र देव की दिशा है, इसलिए वहाँ आप दही रख सकते हैं। बृहस्पतिवार या शुक्रवार को ही रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा रखा करेंगे तो और अच्छा होगा। इसके अलावा वहाँ आप अग्नि कोण जो है, जिसको मैंने कहा दक्षिण पूरब का कोना, शुक्र की वही दिशा है वास्तु नियमों के अनुसार। जैसे पूरब दिशा सूरज की दिशा है, सूरज भगवान मालिक हैं, उसी तरीके से अग्नि कोण शुक्र देव के लिए है, मंगल के लिए दक्षिण दिशा है। तो अभी तो आज हम शुक्र की बात कर रहे हैं। वीनस, घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ दही रखें, चावल रख सकते हैं, मिठाइयाँ रख सकते हैं, चीनी रख सकते हैं, ये सब शुक्र की चीज़ें हैं। और स्त्रियों का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन मिक्स्ड कलर के कपड़े पहना करें या पिंक गुलाबी वस्त्र पहना करें। परफ्यूम्स लगाएं, जैसे कि परफ्यूम्स में तो स्प्रे जो तैयार होता होगा उसमें केमिकल मिलता होगा, लेकिन इत्र, चंदन का इत्र, अच्छी दुकान से ब्रांडेड इत्र खरीदकर चंदन का शुक्रवार को लगाया करें वस्त्र में। क्या फ़ायदा होगा? लक्ष्मी माता की कृपा मिलेगी, धन वैभव जीवन में आएगा। पुरुषों में अगर, लड़कों में अगर विवाह की समस्या है तो विवाह होने की संभावना बढ़ने लग जाएगी। लेकिन साथ ही साथ स्त्रियों को आदर भी दें, प्रसन्न रखें, इज्जत दें, गिफ्ट दें, शुक्रवार को मिठाई खिलाएं, आभूषण ला के दें, घर में कलेश ना करें। कर्म पर ही फल निर्भर करता है। कर्म आपका खराब होगा, ग्रह कितने भी अच्छे हों, लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो दिव्य शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। उनको रिझाने के लिए अपने हैबिट्स में परिवर्तन करना पड़ेगा, अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा।
दिव्यता उतारनी पड़ेगी मन मस्तिष्क व्यवहार में, वाणी में। खैर, इसके अलावा कोई साड़ी है, चांदी का कोई आभूषण है, सुहाग का सामान है, ये सब अपने, अगर आप विवाहित हैं तो उन्हें अपनी धर्मपत्नी जी को गिफ्ट में ला कर दें शुक्रवार को। प्रेम से व्यवहार उनसे, उनको प्रेम का और समर्पण का भाव दें, तब जाके आपके जीवन में रोजी रोजगार में तरक्की होगी। और अगर आप ये नहीं कर रहे, स्त्रियों को प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं, अपशब्द बोलते हैं, निश्चित मानिए कि शुक्र आपका वीनस कुंडली में, जन्मपत्री में खराब हो परिणाम देने लग जाएगा। चाहे भले ही वो अच्छी पोजीशन में क्यों न बैठे हों, उच्च राशि में क्यों न बैठे हों, मीन में, तब भी उनका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कर्म खराब हो गया, दूषित हो गया। बहुत काम की चीज़ है ना। ज्योतिष को मैं आपको ऐसे सिखा सकता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए कई चैप्टर्स मुझे तैयार करने पड़ेंगे। आप लोग अगर ऐसा चाहते हो तो कमेंट में अपनी इच्छा जाहिर करिएगा कि अगली वीडियो में आप क्या चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं। तो ये सब उपाय थे। नवरात्र को अच्छे से आप साधना में रत रहिए, भक्ति भाव को बढ़ाइए। दुर्गा माता के और आपके परिवार के जीवन में खुशी, संपन्नता जरूर ला कर देंगी। वीडियो मेरा जो है एस्ट्रोलॉजर कमलेश द्विवेदी @ क्या टाइप करेंगे यूट्यूब पर जाकर, @एस्ट्रोलॉजर कमलेश द्विवेदी, बिना गैप के इंग्लिश में लिख दीजिएगा तो चैनल आपको यूट्यूब पर मेरा दिख जाएगा। वैसे भी इसमें लिंक होगा, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, करा लीजिए सब्सक्राइबर। कुछ और अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों को भेजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।